कई बार हम कुछ घटनाएं, परिस्थितियां देख सुनकर आश्चर्य में पड़ जाते हैं। मैं किसी अपने को समझा क्यों नहीं पा रहा, पता नहीं उसकी किसी से क्यों नहीं बनती, कोई ऐसा कैसे कर सकता है, वह एक जॉब में स्थिर क्यों नहीं रहता या रहती, कुछ तो अटपटा है। इसके साथ इतनी अमानवीयता कैसे? हमारे आसपास बहुत से लोग होते हैं जो साधन संपन्न एवं शिक्षित होते हुए भी जिंदगी में मुश्किलों का सामना करते हुए दिखते हैं। रिश्तों में कड़वाहट का सामना करने से लेकर रोज़मर्रा की गतिविधियों में उनका जीवन संघर्षमय बीतता है। साथ ही उनके साथी एवं अभिभावक भी मुश्किलों का सामना करते हैं। पहला, किसी व्यक्ति विशेष के भाव, विचार एवं व्यवहार अलग अलग होते हैं और विशेष परिस्थिति को छोड़ दिया जाए तो हर व्यक्ति अपने भाव, विचार एवं व्यवहार का समागम होता है और विशेष छाप छोड़ता है, जिसे हम व्यक्तित्व कहते हैं। यह छाप आजीवन उसके साथ होती है और निजी जिंदगी, उसका विकास, रिश्ते को सुचारू रूप से चलने का आधार होती है। कई बार व्यक्तित्व की खामियां हमारा जीवन बुरे तरीके से प्रभावित करने लगती है तो हम इसे व्यक्तित्व विकार या पर्सनालिटी डिसऑर्डर कहते हैं। हम अपने आसपास बड़ी आसानी से इस बात की पहचान कर सकते हैं। हालांकि ये कई प्रकार के होते हैं, लेकिन समग्र रूप से पर्सनालिटी डिसऑर्डर के प्रमुख लक्षणों में मूड में उतार चढ़ाव, भावों पर नियंत्रण रख पाने में अक्षमता, असामाजिक गतिविधियों करना, अपनी हर विफलता की जिम्मेदारी दूसरों पर डालना, निर्णय लेने में दूसरों पर अत्यधिक निर्भर रहना, संवेदनशीलता न होना, अपनी धारणा को थोपना या उसमें लचीलेपन का अभाव होना, रिश्ते सुचारू रूप से न चलना, असुरक्षा की भावना होना, पैसे खर्च करने की अजीबोगरीब आदत, किसी पर विश्वास न कर पाना, ध्यान आकर्षण के लिए अजीबोगरीब हरकतें करना, व्यवहार में नाटकीय परिवर्तन, किसी अन्य को मानसिक या शारीरिक कष्ट पहुंचाकर अच्छा महसूस करना और सबसे महत्वपूर्ण, अपने किसी भी व्यवहार की जिम्मेदारी लेने से इनकार करना इत्यादि शामिल है। पर्सनालिटी डिसऑर्डर से ग्रसित व्यक्ति में अन्य मानसिक बीमारियों जैसे डिप्रेशन, नशे की लत, आत्मघाती प्रवृत्तियों का खतरा कई गुना तक बढ़ जाता है। साथ ही साथ असामाजिक गतिविधियों में भी इनकी बड़ी भूमिका देखी गई है। पैरा, इस डिसऑर्डर से पीड़ित अधिकतर लोग अपने व्यवहार को ही सही मानते हैं, इसलिए ऐसे लोगों को उपचार के लिए तैयार करना बड़ा कठिन होता है। पर्सनालिटी डिसऑर्डर का मनोवैज्ञानिक उपचार संभव है, जिनसे
उनकी जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाया जा सकता है। ज़रूरत के आधार पर दवाओं का उपयोग करते हैं, जिससे व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देते हैं। पहला, गरीबी उन्मूलन के लिए धरातल पर ऐसी योजना बने जिससे हर व्यक्ति के लिए रोजगार सृजन हो सके। कृषि की आधुनिक तकनीक से जोड़े कुटीर उद्योग, डेयरी, खाद, पशुपालन आदि पर फोकस कर योजना बनाई जाए। बड़े उद्योगों के लिए बेरोजगारों को कौशल प्रशिक्षण रोजगार दिया जाए। शिक्षा सबके लिए सुगम हो। पहला, भारत में गरीबी की मुख्य वजह जनसंख्या वृद्धि है। इसी वजह से गरीबी उन्मूलन की कोई योजना सफल नहीं हो पाती। गरीब परिवारों में बच्चों की संख्या ज़्यादा होती है, इसलिए वे उनकी अच्छी परवरिश नहीं कर पाते। पढ़ाई लिखाई के अवसर न मिलने के कारण वे भी गरीब ही बने रहते हैं। इसीलिए जनसंख्या नियंत्रण बहुत आवश्यक है। स्टॉप।